बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, NA-20 मानसेरा पाकिस्तान का ऐसा सियासी हल्का है जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के उम्मीदवार खौफनाक तरीके से लड़ रहे हैं और ये एक ऐसा हल्का है जहाँ पे दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो रहा है। सरदार यूसुफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हल्के से उम्मीदवार है, जबकि आज़म स्वाति साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के का सियासी पस मंज़र क्या है, दोनों उम्मीदवारों की पार्टी पोजीशन क्या है, यहाँ पे वोटर्स की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आपको एक छोटे से पैकेज में आप अभी मुलाहिजा करेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी मुलाकात उम्मीदवारों से करवाएंगे। हल्का NA-20 मानसेरा 1 पाकिस्तान के इन हल्कों में शामिल है जहां इंतखाबी सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं। इस हल्के में सैयद, गुजर और स्वाति बरादरी अक्सरियत में है। तारीखी हवाले से इस हल्के पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इस हल्के को किसी जमात का हल्का कहने की बजाय सरदार मोहम्मद यूसुफ का हल्का कहा जाए तो बेजाना होगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने 1990 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। 1993 और 97 में मुस्लिम लीग नून के टिकट से जीते। 2002 और 2008 के इलेक्शन में सरदार मोहम्मद यूसुफ के बेटे सरदार शाहजहां यूसुफ ने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कामयाबी हासिल की। सरदार मोहम्मद यूसुफ की दोबारा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद अब वो इस हल्के से नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के से दूसरे मजबूत उम्मीदवार आजम खान स्वाति हैं। आजम खान स्वाति 2002 में मानसेरा के नाज़िम रह चुके हैं। बाद जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दिए, लेकिन हज करप्शन स्कैंडल में अपनी ही हुकूमत के वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी के खिलाफ अदालती जंग का ऐलान किया और काबीना से अलहदा कर दिए गए। बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और इस हल्के में पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरे मजबूत उम्मीदवार सैयद कासिम शाह हैं, जो इस हल्के से 1988 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत कर वफाकी वजीर रहे। इस मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम फे के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासी तजियाकार इन तीनों उम्मीदवारों के माबैन कांटेदार मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। फतह किसको नसीब होती है, इसका फैसला 11 मई की शाम को ही होगा। तो मानसेरा NA-20 के बारे में आपने एक छोटा सा पैकेज मुलाहिजा किया। आजम खान स्वाति साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इस वक्त मानसेरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो ऐसा ये बताइएगा कि आप इस हल्के से जीत जाएंगे? चौधरी साहब, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने आपके किए हैं और आपको ये इल्म है कि आजम स्वाति जो है वो कभी झूठ बोलता नहीं है। इंशाल्लाह ताला 60-70 हज़ार की लीड से इंशाल्लाह ताला मैं कामयाब होंगे। क्यों किस बेस पे आप यहाँ से जीतेंगे? इखलाक, किरदार, दयानतदारी, तालीम और पूरा वो रिकॉर्ड जो 13 साल अमेरिका से आने के बाद हजारा यूनिवर्सिटी को अपने जेब के पैसों से पहले आबाद किया। रिकॉर्ड एक केस आपके सामने है। हज के जिस जालिम ने मेरे हाजियों को लूटा, उसका जो हशर हुआ, हायर एजुकेशन कमीशन, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड है और यहाँ के लोग जानते हैं कि इज्जत एहतराम को मलूज़ खातर रखते हुए जिस बहादुरी का मैंने सेनेट और बहसियत वजीर के और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के जो मुकाबला किया, इंशाल्लाह ताला उसी कारकर्दगी के ऊपर मुझे वोट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे सरदार यूसुफ साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और ये कहा जाता है कि ये मानसेरा हल्का ही उनका है और वो जीतते भी रहे हैं, उनके साहबजादे भी यहाँ से जीते, इसके बाद वो वजीर भी रहे इस जगह के इस हल्के से। तो आप ये समझते हैं कि आप सरदार यूसुफ को उनको हरा देंगे यहाँ पे? 2001 के अंदर आजम स्वाति 1 महीना हुआ था कि अमेरिका से आया था। इतनी बुरी शिकस्त उसको मिली थी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की हैसियत से मेरे मुकाबले में। बड़े बड़े स्टार उसके साथ थे, बड़े बड़े अमीर लोग उसके पास थे और मेरे आधे जितने वोट भी उसने हासिल नहीं किए थे। चूंकि पसमानदा जिला है, लोगों ने आज कारकर्दगी की बना पर, बहादुरी की बना पर, जुर्रत की बना पर इंशाल्लाह ताला वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए सरदार यूसुफ साहब की आप ये समझते हैं कि वो इतने पॉपुलर नहीं रहे, वो क्यों नहीं रहे इस हल्के से, और जिसकी बेस पे आप ये उम्मीद रखते हैं कि ये सब लोग आपको वोट देंगे सरदार यूसुफ को छोड़ के? जिसने, और तो छोड़ें, जिसने 13 जमातों को एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद दूसरे को बेवफाई और धोखा दिया, जिस सरदार यूसुफ ने हालिया सूबा हजारा को बेचकर अपने बेटे को उसने वजीर बनवाया, कासिम शाह साहब के साथ उसने जो बेवफाई की, उसने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बेवफाई की, एक लंबी हिस्ट्री है। मेरा ये ख्याल है कि ये गैरतमंद लोग, मेरी बच्चियां और मेरी बहनें,
इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि मानसरा उभर के आएगा अपनी अजमत के लिए और अपनी इज्जत के लिए इंशाल्लाह। इस हल्के के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो ये समझते हैं कि जिनको हल करना चाहिए और पिछली हुकूमतें उसको हल नहीं कर सके? शाहजहां यूसुफ साहब वजीर रहने के बावजूद इस हल्के के उन मसाइल को हल नहीं कर सके, वो मसाइल कौन कौन से? सबसे बड़ी बात यह है कि जल्जले में जितने अरबों डॉलर यहाँ पे आए उसका सर्व जो है सही तौर पे नहीं हुआ, बल्कि अमीर मकाम गिलानी और जरदारी यहाँ के पैसे लेके चले गए। और चूंकि वो एक थानेदार से बात नहीं कर सकता कि तालीम का फुकदान है, बहादुरी का फुकदान है, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला जो पैसे यहाँ से लेके गया है मैं वापस लेके आऊंगा। आज मेरी यूनिवर्सिटी इनकम्प्लीट है, आज 60% स्कूल बगैर छत के हैं, आज हमारे अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं है, आज हमारे रोडों की हालत नागुफ्तबे है, आज मानसरा शहर के पानी की हालत को देखें, लबरकोट में जितने रास्ते उनकी हालत को देखें। आज मसाइल इस पसमानगी के इतने ज्यादा हैं कि मुझे यकीन है कि अवाम उनकी कदर करते हुए इस्तीफा इंशाल्लाह ताला इमरान खान का और तब्दीली का साथ देंगे जी। क्या इमरान खान यहाँ पे भी इतने पॉपुलर हैं जहाँ पे दूसरे इलाकों की? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, इसलिए कि इमरान खान क्या बात करता है, इंसानियत की, इंसानी कदर की, इखलाक की और बेहतरी की। आज मेरे पाकिस्तान के पासपोर्ट का जो हशर हुआ है, आज इंशाल्लाह ताला उस पासपोर्ट की इज्जत और तौकीर को हम बहाल करेंगे और न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया के जो दूसरे ममालिक है उसके अंदर हमारी इज्जत बहाल होगी, बल्कि इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान के अंदर हमारा जो नौजवान है, जो 60% जो है वोटर है, अल्लाह के फजल से वो अपना किरदार आज इमरान खान की तब्दीली के लिए और अपनी तब्दीली के लिए उस हल्का में नई क़यादत के लिए उभर के आ रहा है। अच्छा, ये किस जगह पे हम खड़े हैं इस वक्त मानसरा के? ये कौन सा इलाका है और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे भी लोग तो बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन 1000 के करीब लोग होंगे, तो ये सब लोग आपके वोटर हैं या वैसे आपका ज़ियारत करने? ये मेरी वो यूनियन काउंसिल है, ये लबरकोट की यूनियन काउंसिल है, इससे दुगना वोट जिंदाबाद ये लबरकोट की वो यूनियन काउंसिल है जो पूरे मानसरे का दिल है। क्योंकि मेरे हल्के के अंदर 34 यूनियन काउंसिल हैं और ये बिल्कुल सेंटर के मकाम पे वाक़िया है, जिसके लेफ्ट पे मानसरा शहर है और इसके दाएं तरफ जो है हजारा यूनिवर्सिटी है और ये आपका सिल्क रोड जो है आपको नजर आ रहा है, इसके इस तरफ जो है NA-20 है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार भी हैं, इलेक्शन वो भी लड़ रहे हैं, आपकी पुरानी पार्टी है, आप ये महसूस करते हैं कि आप अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त? मौलाना फजलुर रहमान साहब के जितने भी उलमाए किराम है, मुझे मालूम है आपने किस लिए ये सवाल किया है। उलमाए किराम सारे मुझे वोट देंगे इसलिए कि कासिम शाह साहब उसी कातिल लीग के साथ थे जिन पे आपने देखा कि लाल मस्जिद की तबाही और जामा हिफ्सा की बच्चियों के खून के लोथड़े, गोश्त के लोथड़े उन दीवारों के साथ आपने टीवी बताया। इंशाल्लाह ताला उनका चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम से कोई ताल्लुक दूर का वास्ता भी नहीं है, लेकिन उनके उम्मीदवार तो हैं वो। मैं समझता हूँ एक साजिश के तौर पे जरूर है, लेकिन उनको वोट उलमा इकराम नहीं देंगे इंशाल्लाह। उलमा आपके साथ हैं? इंशाल्लाह मेरे साथ। उसकी क्या वजह है, आपके साथ क्यों है? देखिए, आसान बात है, किरदार है, इखलाक है, इंसानियत है, जो अल्लाह की तरफ से फराइज है उसकी अदायगी का है। आज ये इमानत और किरदार का टेस्ट है जो इंशाल्लाह ताला सारा पढ़ा लिखा तबका और उलमाए किराम इंशाल्लाह ताला मुझे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर आप फर्ज कीजिए इस हल्के से जीत जाते हैं, आप MNA बन जाते हैं, तो आप इस हल्के के लिए क्या करेंगे, क्या प्रायोरिटीज होंगी आप? चौधरी साहब, आपके प्रोग्राम में आपने इस आदमी को देखा है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है मेरा कि मानसरा शहर उसके इर्द गिर्द जो है बेरोजगारी को जो है हमने दूर करना है। सबसे बड़ा आज टोबैको, यहाँ का वर्जीनिया टोबैको पक्खल को ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। इसकी सब्जियों को देखें, इसको टोमेटो को देखें, इसको वर्जीनिया टोबैको को देखें, इसकी चाय को देखें, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला कि अगर बेरोजगारी खत्म होती है, तालीम आती है, मैं तो चाहूंगा कि 10 यूनिवर्सिटियां यहाँ पे बनाऊं इंशाल्लाह ताला बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए। नहीं बनवा सकेंगे, मुझे मालूम है। आप ये बताइए कि आप कितनी बनाएंगे? वक्त अगर मैं हजारा यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथन कर दूं, आज सिस्कियां ले रही है,
अगर इसको स्ट्रेंथन कर दिया, ये बहुत बड़ा एक इदारा है और इंशाल्लाह ताला इसके जरिए से जॉब्स के मौके पैदा होंगे। मेरे बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हम बनाने वाले हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर हमने रिसर्च का बनाया है। ये सारी चीजें कासिम शाह साहब को, सरदार यूसुफ का पता ही नहीं है और ना इसके लिए जो है असेंबली में जा रहे हैं। अच्छा, ये टूरिज्म का गेटवे भी कहा जाता है मंसूरा बहुत का, बड़ा मानसेरा को, और यहाँ से टूरिज्म शुरू होती है पाकिस्तान की। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप MNA बनेंगे तो आप इस इलाके की टूरिज्म के हवाले से ये पूरे रीजन में जो टूरिज्म है और मानसेरा वहाँ से गेटवे की हैसियत रखता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? चूंकि सवात जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से वहाँ टूरिज्म कम हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला यहाँ पे नारान और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो टूरिज्म के लिए बेहतरीन है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अच्छी है। इंशाल्लाह ताला इसको तकवीयत जरूर मिलेगी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि गुर्बत बहुत है इस इलाके में, जब इतना रिच इलाका है। आपने खुद फरमाया कि टबैको के लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सियाहत के लिए भी अगर देखा जाए तो इस इलाके की बड़ी अहमियत है। टूरिस्ट बहुत आते हैं, बाहर से लोग बहुत ज्यादा आते हैं और वैसे भी फर्टाइल इलाका है, लेकिन गुर्बत बहुत ज्यादा, लोगों के पाँव में जूता भी नहीं इस जगह पे। ये इसलिए है कि आप इनके लिए क्या करेंगे, इन लोगों गरीब लोगों के लिए? मैंने पहले बताया ना, ये इसलिए है, ये गैरतमंद हैं, खुदा का शुक्र है, ये बड़े मेहनती लोग हैं। ये इसलिए है कि 25 साल से जो आदमी आपके नेशनल असेंबली के अंदर गया, उसने स्वाय जहालत किया और कौम को कौम से लड़ाने के और कोई काम नहीं किया। मैंने बताया कि जलजले के अरबों रुपया यहाँ से आजाद कश्मीर वाले ले गए, अमीर मकाम ले गया, गिलानी और जरदारी ले गए। इंशाल्लाह ताला इनका हक अगर इनको मिलेगा तो ये इंशाल्लाह ताला पश्ती से ऊपर आएगा और तरक्की के मनाजिल तय करेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमूमन जब भी लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं और अपने इलाके के साथ उनका राब्ता नहीं रहता। जिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया, आपने शाह साहब का भी जिक्र किया, आपने सरदार यूसुफ साहब का भी जिक्र किया, अगर उनकी भी हिस्ट्री देखी जाए तो वोट इस इलाके के लोगों ने उनको दिया, और लेकिन वो इस्लामाबाद जाके आबाद हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। ये ना हो कि आजम सवाती साहब इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए और उसके बाद ये लोग आपका इंतजार ही करते रहे अगले 5 साल तक। बड़ा फर्क ये है कि उन लोगों ने मेरे मुल्क का माल खाया है, उन्होंने मेरे मुल्क की इज्जत को बेचा है, और आजम सवाती अपने जेब से अपने मुल्क की खिदमत करता है और इस इलाके की खिदमत करता है। सबसे बड़ा फर्क यह है। इसलिए जिस आदमी ने बहैसियत वजीर के और जिस आदमी ने सेनेटर और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की हैसियत से अपनी बेसिक तनख्वाह अगर यतीमों और मस्कीनों के लिए वक्त की, उनके तालीम के लिए वक्त की, वो अपने इलाके की पसमानदगी को नहीं भूल सकते। आएंगे आप यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, हर हफ्ते आया करेंगे इंशाल्लाह ताला, हर हफ्ते इन लोगों से मिलेंगे जो नारे लगा रहे हैं आज आप। इंशाल्लाह ताला। ये ना हो कि सौदी साहब आप चले जाएं और ये नारे लगाने वाले बेचारे यहीं रह जाएं। अल्लाह ताला के फजल से देखें, ये बड़े गैरतमंद लोग हैं। आज जो तब्दीली का अमर आप देख रहे हैं, वो तब्दीली वही है कि आज अखलाक, करदार और अमल जो है वो अल्लाह के फजल से सबकत लेके जाएगा। पार्लियामेंट जो होती है उसमें कौमी असम्बली भी होती है, सेनेट भी होती है। सेनेट के आप मेंबर हैं 5 साल और उसके साथ आप मिनिस्टर भी रहे हैं। अगर आप मिनिस्टर की हैसियत से या सेनेटर की हैसियत से इस इलाके के लिए कुछ नहीं कर सके तो आप MNA की हैसियत से क्या करेंगे? इससे बढ़ के और क्या कर सकता था कि सेनेट की हैसियत से जो मैंने आपके इदारे पाकिस्तान के बचाए हैं, मैंने पाकिस्तान की नहीं बल्कि मैंने मानसेरा की इज्जत जो इस्लामाबाद में बचाई है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? आपके कितने प्रोग्राम्स के अंदर अगर खाना काबा के, बैतुल्लाह के उन मेहमानों को जो लूटा गया, ये एक ऐसा कारनामा है, ये दीन के सदके एक ऐसा कारनामा है कि जिसकी वजह से आज मानसेरा की इज्जत और तौकीर खुदा के वजह से न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि सारी दुनिया के अंदर है। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन को देखें, मैंने और डॉक्टर अता रहमान ने उसको बचाया। आप जो हजारों स्क्वायर माइल जो है आपका नॉटिकल माइल जो आपकी समुद्री हुदूद बढ़ी हैं, किसने की? आजम सवाती ने की है। ये वो ज़ेरी कारनामे हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे तालीम की बदौलत, बहादुरी की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे दी। आप MNA बन गए और उसके बाद हो सकता है कि आप वजीर भी बन जाएं और आपकी हुकूमत भी आ जाए। इस इलाके के लिए पहला काम कौन सा होगा जो आप करेंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि मैं ये देखूंगा कि मेरे उन डिग्री हासिल किए बच्चों को और बच्चियों को रोजगार के मौके जो है मैं कहां दिला सकता हूं। मैं आपकी प्रायोरिटी हो। मैं अपनी इस यूनिवर्सिटी को एक ऐसी डिगर पे लेके आऊंगा ताकि इसको ग्रांट देके मेरे वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते,
वहाँ पे मुफ्त तालीम हासिल करें, क्योंकि आज ट्रिपल जो है उनकी फीस हो चुकी है। ये वो मेरी प्रायोरिटी है जो सबसे पहले होगी। और मानसरे का साफ पानी पीने का ये वो प्रायोरिटी है कि इंशाल्लाह ताला मैं अवलीन फुर्सत के अंदर जो है इसको करूंगा। ख्वातीन हज़रात, आजम खान स्वाति साहब हमारे साथ थे। अब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि सरदार यूसुफ साहब के साथ भी मुलाकात और उनके ख्यालात भी आप तक पहुँचाए। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मानसेरा में एक छोटी सी जगह है सफेदा। इस वक्त मैं सरदार यूसुफ साहब के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आजम स्वाति साहब के ख्यालात सुने। सरदार यूसुफ साहब यहाँ से ताकतवर उम्मीदवार है और ये इस हल्के के बारे में कहा जाता है कि ये सरदार यूसुफ का हल्का है। अब सवाल ये है कि आजम खान स्वाति साहब के दावे ज्यादा दुरुस्त हैं या सरदार साहब से बात करनी। सरदार साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया फिनोमेना है यहाँ पे और कहा यह जाता है कि मानसेरा में उसने अपने खासा रसूख पैदा कर लिया है। क्या आजम खान स्वाति साहब आपको हरा देंगे या आप अभी तक कॉन्फिडेंट हैं कि आप का ये हल्का है और आप ही जीतेंगे इस हल्के से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बल्कि 5 दफ़ा इस हल्के से कामयाब हुआ हूँ और सबसे पहले मैं आज़ाद हैसियत से कामयाब हुआ था, उसके बाद मैं मुस्लिम लीग के टिकट से कामयाब होता रहा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये मानसेरा का एक देहाती गाँव है। यहाँ 3 घंटे से ये इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने जो फैसला किया है, जिस तरह के इन लोगों के मशवरे के साथ मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा लिया है, मैं हर जगह गया हूँ, लोगों की भरपूर हमायत मुझे हासिल हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ी अक्सरियत से अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। आजम खान स्वाति साहब का दावा ये है कि एक तो आपने पार्टी तब्दील की जिसकी वजह से लोग आपके साथ नाराज हैं, दूसरा उनका ये कहना है कि इस हल्के में आपने कोई खास काम नहीं किया और काम ना होने की वजह से अब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई आपको जितनी खिदमत करनी चाहिए थी इस हल्के की आपने की? ये बिल्कुल गलत उनका दावा है, बल्कि मैं समझता हूँ सरासर झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ काम किया होगा, इसी वजह से मुझे एक नहीं बल्कि 5 दफा पहले इस हल्के से मुंतखब किया गया। जब लोग काम देखते हैं, उनकी खिदमत देखते हैं, तो उसके बाद ही लोग उसके हक में फैसला देते हैं और आज भी लोगों के पुरजोर इसरार पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। आजम खान स्वाति का तो कोई एजेंडा ही नहीं, कोई उसका मंशूर ही नहीं है। आजम खान स्वाति यानी ख्वाहिश कि वो एक नया नारा जिस तरह कहते हैं सुनामी चेंज, इसके बगैर कोई पता ही नहीं कि उनका मंशूर क्या है, लोगों के लिए वो क्या करते हैं। हमारा तो एक मंशूर है, बहुत बड़ी पार्टी है जिसके मंशूर के तहत हम इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त जितने भी लोग हैं वो यहाँ हजारा से हमेशा मुस्लिम लीग के लोग कामयाब होते रहे। इस दफा भी लोगों ने 25 मार्च को यहाँ मानसेरा में मियां नवाज शरीफ का जलसा जो किया था वो हजारा की तारीख में सबसे बड़ा जलसा था और वहाँ ही साबित कर दिया था कि इंशाअल्लाह यहाँ मुस्लिम लीग का कैंडिडेट कामयाब होगा और अल्हम्दुलिल्लाह के इस वक्त भी हमारे साथ तमाम लोगों की अक्सरियत जो है वो हमें हमायत भी करती है। यहाँ इस बार स्वाति साहब जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे इसके है कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ इसके कि उन्होंने वो समझता है कि मैं तब्दीली कुछ भी नहीं लगाता, लोगों में वो एक निफाक पैदा करने के लिए, तसब पैदा करने के लिए उसने आवाज उठाई है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तमाम कबाइल के लोग आज यहाँ पर जितने स्वाति बरादरी के हमारे लोग हैं, ये नसीम खान, बिलाल खान और इसी तरह का अवान बरादरी, इकबाल अवान, मुख्तलिफ जितने भी बरादरी हैं मानसेरा में स्वाति, सैयद, गुजर, अवान, कुरैशी, मुगल जितने भी बरादरी के लोग रहते हैं वो एक नजरिए के तहत मंशूर के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर के तहत वो हमायत करता है, बल्कि उन्होंने खुल्लम-खुल्ला इस वक्त इस तरह की हिमायत का ऐलान किया कि इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी अक्सरियत से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आजम स्वाति तो बुखलाहट के शिकार हो चुके, उनके तो जितने दावे पहले भी झूठे साबित हुए अब भी इंशाल्लाह झूठे साबित होंगे इंशाल्लाह। आजम स्वाति साहब के बारे में ये है कि आजम स्वाति साहब क्योंकि 5 साल पहले सेनेट के मेंबर भी रहे और वजीर भी रहे और जब वो वजीर थे या सेनेट में थे तो उनकी कई ऐसी चीजें जो बहुत पॉपुलर हुई। मतलब उन्होंने हज स्कैंडल पे जो उनका किरदार था स्वाति साहब का वो
बहुत बड़ा नाउन है। रेकुटेक में जो उनका किरदार था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, तो इस किस्म की बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनका एक प्रोफाइल है आजम स्वाति साहब का। तो आप महसूस करते हैं किसी जगह पे कि आजम स्वाति साहब आपको एक ज्यादा खौफनाक मुकाबला दे सकते हैं, टफ आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का उसका नहीं है, बिल्कुल मुझे इंशाल्लाह फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से होकर गया। सबसे पहले तो वो जितनी भी इब्तदा की है उसने झूठ से की है। सबसे पहले उसका फ्रॉड यहाँ पर डाटर में शहादाए डाटर के साथ फ्रॉड किया, जेली चेक देकर जेली एक नोट फेंक कर उसने वहाँ से आगाज किया, जो लोगों को पता है उसने वहाँ झूठ बोला। उसके बाद जिस तरीके से वो उन्होंने वहाँ पर हज स्कैंडल में, जो कि वहाँ कोई चीज वो नहीं साबित कर सका और वहाँ वो झूठा साबित हुआ, और दूसरे जितने भी मामलात है वो वैसे ही दावे करता है, लेकिन हकीकत में लोगों को पता है वो सारे झूठे साबित होते हैं। ये नसीम खान साहब एडवोकेट, ये उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे 25 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह ये बार के सदर भी रहे, ये आज हमारी हिमायत करते हैं। इन्होंने खुल्लम खुला कहा कि इन्होंने स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ जिंदगी गुजारी है। ये कह रहे हैं कि वो हर जगह झूठ बोलता है, फ्रॉड और चक्कर और तकबरी उसका एक वतीरा है, उस तरीके से बात करता है। लोग ये बातें नहीं मानते, न चाहते हैं, न किसी को लोग इतना बड़ा समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में शूर पैदार हो चुका है। लोग तो उस शख्स को चाहते हैं जो सच बोलता है, जो लोगों की खिदमत करता है, जो अवामी आदमी हो, तो जो मुल्क और कौम की सोच रखता है, जो इलाके की सोच रखता है। हमने पहले भी काम किए, ज़लज़ले के दौरान हम यहाँ थे, हमने इंशाल्लाह इस जिले की भरपूर खिदमत की है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने मुकम्मल कराए। इसके साथ आजम स्वाति को तो पहले जब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाया गया, साल 1.5 साल के बाद वो भाग गया, 3 महीने बाद वो भाग गया, और उसके बाद वो सेनेट में गया। वहाँ पर भी उसने कोई ऐसी कारकर्दगी हजारे के लिए या यहाँ अपने हल्के के लिए भी नहीं की। कोई पार्टी तो वो तब्दील जगह जगह करता है, जमात इस्लामी से शुरू हुआ, उसके बाद JUI में रहा, फिर JUI में रहा, फिर उसके बाद वो अभी तारीख इंसाफ में, यहाँ से भी वो भागना चाहता था, लेकिन किसी और पार्टी ने उसे कबूल नहीं किया। तो ये उसका एक है जो कैरेक्टर सबके सामने है। अच्छा, यहाँ पे कई उम्मीदवार हैं, मसलन JUIF की तरफ से कासिम शाह साहब उम्मीदवार हैं, जो पहले से इस हल्के के अंदर जीतते भी रहे हैं और बड़ी मजीद मजबूत पोजीशन थी उनकी। अच्छा, इसके साथ आजम स्वाति साहब भी हैं और आप भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपका असल मुकाबला किसके साथ होगा? आजम स्वाति साहब के साथ होगा या कासिम अली शाह साहब के साथ होगा? मैं तो समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो उनसे खैर कोई ऐसा मुकाबला मैं नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से आवाम की अक्सरियत मेरे साथ है, खुदा के फजल करम से। मेरे साथ पहले भी 1-to-1 मुकाबला हुआ 93 में सैयद कासिम साहब का। जी, उस वक्त मैं 26,000 की लीड से जीता था। 97 में फिर मैं 26,000 की लीड से जीतता रहा हूँ। तो ये जो पहले भी अगर 1-to-1 होते रहे, फिर भी अल्लाह का फजल रहा। आज तो वो 2 मुकाबला कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इंशाल्लाह ये लीड डबल होगी खुदा के फजल करम से। इसमें हम उम्मीद से कहते हैं। हमारे पार्टी का जिस तरीके से एक मंशूर है, अब हमने मुस्लिम लीग नून में जिस वक्त बात हुई सूबा हजारा के लिए, हमने उनसे बात की और सूबा हजारा पार्टी मंशूर में शामिल कर दिया। जहां पाकिस्तान में दूसरे और सूबे बने गए और वहां पर इंशाल्लाह हमारी अक्सरियत आई तो इंशाल्लाह सूबा हजारा भी बनेगा। हजारेवाल का ये मुतालबा है। एक्सप्रेस वे जिस तरीके से यहाँ पर मंजूर हुई थी, लेकिन उस पर काम नहीं किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। लेकिन अब इंशाल्लाह मियाँ साहब ने कहा जिस वक्त इंशाल्लाह बरसर इक़्तिदार आ गए तो पहले 9वें दिन में उस पर काम शुरू किया जाएगा, बल्कि मोटरवे का। यहाँ आजम खान ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया एक आने का, बल्कि नसीम खान साहब ने आज दिन को उसकी शर्त लगाई। इनने 20 में अगर 20,000 का काम बता दे तो उन्होंने कहा मैं हमारे हल्के के ही नहीं है जी, यूपी करने वाला वो है भी NA21 करने वाला, उसका NA20 दोगली पॉलिसी है। हमारे हल्के में कोई काम नहीं है, वो हमारे हल्के से ताल्लुक ही नहीं रखता, वो चीटर है। क्या मुकाबला करेगा जिसके टिकट के ऊपर खड़ा खुदा के फजल से वो भी 4 सीटें हारेगा। सरदार यूसुफ का मुकाबला करना ऐसी फिरौनी ताकतें नहीं कर सकते। हम हल्के 20 वाले सरदार यूसुफ का मुकाबला करना उसके
दोनों भाई से लोग मानसरा पे कब्जा करना चाहते हैं, ये उनकी जागीर है। नो यहाँ पे खासा एक छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा सरदार यूसुफ साहब के साथ हम खड़े हैं इस वक्त मानसरा में। इनसे और इनके जो साथी हैं इनसे पूछेंगे कि किस हद तक इनको उम्मीद है कि ये NA 20 से जीत जाएंगे। एक छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। 11 मई साथ मानसेरा में NA 20 में इस वक्त खड़ा हूं। सरदार यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। आपने आप तो सवाती साहब के ख्यालात सुने और आप सरदार यूसुफ साहब का ये दावा है कि आजम सवाती साहब और कासम अली साहब दोनों को हरा देंगे। आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सरदार यूसुफ साहब जीत जाएंगे? हमें अल्लाह के फजल से 100% उम्मीद है, इसलिए कि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और उनके साहबजादों ने पिछले 25-30 साल से इस जिले की खिदमत की है और हर मुसीबत में इस कौम के साथ रहे और साल के 12 महीने अवाम के साथ रहे और वो इलाके जहाँ सदियों से तरक्की नहीं हुई थी वहाँ अल्लाह के फजल और करम से 750 गाँव को बिजली फराहम की है और मनसरे के इर्द गिर्द तमाम पहाड़ियों तक भी अल्लाह के फजल और करम से गैस की सहूलत पहुंचाई है और आवाम के दुख दर्द में और जलजले की क़यामत खेज जलजले में 2008 के जो 5 के जो जलजला था उसमें यहाँ इस जिले में रहते हुए हर फर्द की दिलजोई की और उनकी खिदमत की है और मनसरे में रोडों की जाल फैलाई है। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट यहाँ मुकम्मल हुए हैं और आज भी यही वजह है कि मनसरे के आवाम सरदार मोहम्मद यूसुफ के साथ दिली अकीदत रखते हैं और एक एतकाद भी रखते हैं और उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मनसरे के आवाम के साथ रहते हुए ये साबित कर दिया है कि आवाम में से है और आवाम से भागे नहीं है और वो लोग जो आवाम के साथ कभी भी खड़े नहीं रहे आवाम से भागते रहते हैं। मनसरे के आवाम इंतहाई शऊर वाले लोग हैं, वो ऐसे लोगों को कभी भी मुंतखब नहीं करेंगे और उनको इंतहाई ज़िल्लत में शिकस्त पहुंचाएंगे। सरदार से ये बताइए कि फर्ज करें आप जीत जाते हैं, जब आप जीत जाएंगे MNA बन जाएंगे दोबारा कौमी असम्बली में चले जाएंगे तो वो कौन सा काम होगा जो आपने इस खित्ते के लिए अपने इस हल्के के लिए सबसे पहले करेंगे? आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? जी मैंने जिस तरह पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे और हमारी पार्टी इंशाअल्लाह दोबारा हुकूमत बनाएगी और जब हमें इख्तियारात मिल गए इंशाअल्लाह हमारी पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो इस जिला के लिए इलाके के लिए सबसे पहले 2-3 काम है। एक तो हज़ारे के लिए एक्सप्रेस वे जो शुरू करना था वो काम शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हम मानसरा सिटी में सबसे बड़ा मसला मानसरा सिटी का पानी का मसला है, उसके लिए हमने इससे पहले कुछ 4 अरब रुपए का उसका एस्टीमेट लगवाया है। इंशाअल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है वो उसको शुरू कराएंगे मानसरा सिटी को और इसके साथ ही हम इंशाअल्लाह सुई गैस जो है मानसरा से बाहर जो हल्के हैं तहसील बालाकोट तहसील होगी और मानसरा का पखल और कोंश और सिरन वैली और इसी तरह अगरौर वैली और उसके साथ तनावल के एरिया को इंशाल्लाह सुई गैस को हम तरजीह देंगे कि ये आगे पिलाया जाए। टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम जो पहले हमने तैयार किया था नवाज शरीफ साहब के दौर में उस वक्त वो उस पर अमल नहीं हो सका, इंशाल्लाह वो अमल कराएंगे। लिंक रोड जो जहाँ पर होगी उनको इंशाल्लाह मुकम्मल कराएंगे और इससे पहले भी हमने ये हज़ारा यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ये हमने लाई है। सबसे पहले तो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने उसका नोटिफिकेशन कराया, उस पर काम हुआ, उसके बाद मार्शल दौर में ये शुरू हुई। आजम खान झूठ बोलता है कि वो लेकर आए, बल्कि उसने तो उनके साथ भी फ्रॉड किया। 30 लाख रुपए का ऐलान करके 5 लाख रुपए दिए और अभी भी मेजर अब्दुल सलाम शहीद जो है उसके बेटे ने कहा कि 25 लाख रुपए अभी भी उसकी तरफ बकाया है। ये माँ झूठी वैसे तशहीर करके प्रोपेगेंडा करके वो लोगों को बदराह करना चाहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता हकीकत क्या है, यहाँ डेवलपमेंट किस तरीके से किसने की है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लोग इतना शोर रखते हैं, मुझसे लोग डरते नहीं हैं, किसी को तमा नहीं, लालच नहीं, किसी को मेरे खिलाफ कोई इस तरह कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके बावजूद एक नहीं 5 दफा मुझे लोगों ने मुंतखब किया है। आज भी इंशाल्लाह लोगों के दिल मेरे साथ है और खुदा के फजल करम से अब तो बहुत खुश है कि मैं इस तरह के एक पार्टी में शामिल हुआ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी तरीके से एक बड़े लीडर पर मियां नवाज शरीफ साहब पर अवाम को एतमाद है और उसकी पार्टी पर एतमाद और इंशाल्लाह मेरे साथ भी लोगों का अच्छा सलूक भी है और इंशाल्लाह मेरे साथ तावन भी है। खुदा के फजल से प्रोग्राम का वक्त हो गया। साथ मानसेरा NA 20 में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गाँव है जहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। आजम खान सवाती साहब के भी ख्यालात सुने और सरदार यूसुफ साहब के ख्यालात भी आपने सुने। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए, मानसेरा से NA 20 से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।